गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास के टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका होता है इंग्लिश सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड प्लास्टिक। पार्ट कितना है? 13, है ना। पार्ट 13 पढ़ने वाले हैं। आप लोग का सिलेबस का 8 क्लास का है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से, इस यूनिट को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग आपसे बात करेंगे। आप सभी बाजार और मेला जाते हैं? बाजार और मेला जाते हैं। तो बाजार और मेला जाते हैं तो इसमें से एक खड़ा होकर आप कोई बोलिए कि बाजार और मेला जाते हैं तो क्या क्या खरीदते हैं? जब मेला गए आप, मेला में क्या खरीदते हैं? प्लास्टिक का बना खिलौना, मिठाई। हंसी मत, बोलिए। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और अगर बाजार गए तो, अगर बाजार गए तो सब्जी खरीदते हैं, खाने पीने वाला चीज खरीदते हैं, और कपड़े वगैरह भी खरीदते हैं। हाँ। कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, बैठ जाइए। तीनों ने क्या बताया मोटा मोटी कि बहुत सारा सब्जी, कपड़ा, है ना, चावल दाल, और क्या बोला? खिलौना। समझ रहे? खिलौना, तो खिलौना किस में आता है? प्लास्टिक में आता है, समझ रहा है। तो प्लास्टिक में आता है। और ये कपड़ा वगैरह क्या आता है? कपड़ा बहुत तरह का होता है ना। इन्होंने पॉलिस्टर भी खरीदते होंगे, सूती कपड़े भी खरीदते होंगे, है ना। तो आज हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दूसरा फिर क्वेश्चन होता है कि आप बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो कपड़े कैसे प्राप्त होते हैं? कपड़े रेसे से प्राप्त होते हैं। रेसे मतलब वो भी क्या कॉटन के थ्रू कुछ बुना हुआ होता होगा? अच्छा, तो रेसे क्या है? पहले रेसे आपने देखा है? नहीं, रेसे देखा आपने? कैसे होते हैं? नहीं। तो अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आप अगर खिलौना खरीदने जाते हैं तो प्लास्टिक बने खिलौना होते हैं। तो प्लास्टिक के बारे में जानते हैं? प्लास्टिक के बारे में डिटेल जानते हैं? प्लास्टिक कैसे बनता है, प्लास्टिक कैसा होता है ना। तो आज हम ये दोनों चैप्टर के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज़ क्या पढ़ना है? संश्लेषित रेसे, है ना, सिंथेटिक फैब्रिक्स और प्लास्टिक बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक में क्या क्या कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम पूछ रहे थे रेसे के बारे में। रेसे आपने देखा नहीं ना? रेसे देखिए, इसमें क्या है? अगर यही कपड़ा आप उठाएंगे यहाँ पे तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? धागा है। इसमें निकालेंगे आप, पतला सा निकालेंगे, क्या धागा है ना। और इस धागा को बनने के लिए भी क्या चाहिए लगा होगा? एक कॉटन देखे हैं, कपास का। इसको क्या किया जाता है? ये धागा बना है ना, धागा से भी क्या होता है? धागा कैसे बनता है? रेसे से बनता है। इसको रेसे तैयार करने के लिए क्या किया जाता होगा? मशीन आजकल आ गया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी। इसको मशीन के माध्यम से पतला पतला ऐसे करके किया जाता है, समझे। इस तरह करके फिर धागा तैयार किया जाता है रेसे के माध्यम से, समझे। रेसे के माध्यम से धागा तैयार किया जाता है। तो अब, है ना, रेसे के माध्यम से धागा तैयार किया जाता है। तब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि रेसे कितने प्रकार के होते हैं। रेसे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। रेसे कितने प्रकार के, उसके बाद हम लोग संश्लेषित रेसे पे आएंगे, टॉपिक पे आएंगे अपना। तो रेसे 2 प्रकार के होते हैं। रेसे कितने प्रकार के होते हैं? रेसे प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे और संश्लेषित रेसे। संश्लेषित रेसे को या तो कृत्रिम रेसे बोलेंगे। संश्लेषित मतलब कृत्रिम रेसे, बनावटी जो होता है, जो जिसने मानव ने बनाया, इंसानों ने बनाया है ना। इंसानों ने या हाथ से बनाया हो या मशीनों से बनाया हो, तो संश्लेषित रेसे और कृत्रिम रेसे, है ना। प्राकृतिक रेसे का इंग्लिश होता है नेचुरल फैब्रिक्स, और संश्लेषित रेसे का इंग्लिश होता है सिंथेटिक फैब्रिक्स, है ना। इसका एग्जाम्पल है, प्राकृतिक रेसे का एग्जाम्पल होगा ऊन, रेशम के कीड़े होते हैं। रेशम के कीड़े आपने देखे हैं? रेशम के कीड़े का आप लोग फोटोग्राफ बना रहे थे ना, किसी ने शायद नहीं बना पाया, ठीक है। रेशम के कीड़े होते हैं। देखिए, रेशम के कीड़े 7 क्लास के बुक में पढ़ना था। रेशम के कीड़े इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो रेशम के कीड़े से रेशम वस्त्र बनता है। तो ये रेशम जो प्राकृतिक रेशम होता है ना, ये जानवरों से, किससे? जानवरों से। जैसे जानवरों में भेड़, है ना। और जैसे ये रेशम, ये भी तो है, जीव जंतु में आते हैं। रेशम कीड़े जो होते हैं भी जीव जंतु, तो उनके रेशम कीड़े से क्या निकलते हैं? रेशम कीड़े से भी हमको रेशमी साड़ी, रेशम वस्त्र बनाए जाते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं, है ना। और ये जो भेड़ आता है, आजकल भेड़ इधर आप बहुत मिलते हैं, देखते हैं, है ना। भेड़ झुंड में जो चलते हैं, उनके क्या, भेड़ के जो ऊपरी हिस्सा होता है, क्या होता है? बाल उनके होते हैं। भेड़ के बाल से कंबल बनाया जाता है,
ऊनी कपड़ा बनाया जाता है जो काफ़ी क्या आता है, गर्म करता है ना, सर्दियों के लिए, ठंडा के मौसम में काफ़ी उपयोग किया जाता है। ये पढ़े होंगे आप लोग 7 क्लास में, है ना, 7 में पढ़ा है ना। ये दोनों जानवरों को, ये भी एक तो जानवर है ना, ये भी एक जानवर, छोटा जीव है, जानवर, कीड़ा है। ये भी एक भेड़ है, इसके बालों से हम लोग ऊन का वस्त्र पाते हैं, इसे रेशमी वस्त्र प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि हम प्राकृतिक रेशे में बोला है कि नेचुरल में क्या आता है। अब नेचुरल रेशे में, प्राकृतिक रेशे में आपको तो एक जानवर से हो गया, कीड़ों से हो गया। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है कि पेड़ पौधे से भी प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे आपको जूट है ना, जूट और का पौधे होते हैं, उसके जूट के लिए आप अगर जूट में देखेंगे ना, इस तरह का जूट के लिए है ना, इस तरह का है ना, जूट के लिए किया जाता है, इस तरह का खाकी रंग का होता है वो जूट, है ना, एग्जाम्पल जूट होता है खाकी रंग का। जैसे बोड़ी आता है, चावल की बोड़ी, देखा है चावल की बोड़ी आपने, चावल की बोड़ी है ना, वो सब आता है। नारियल के धागे, ये सब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, नारियल के धागे वगैरह रहते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके प्राकृतिक रेशम में। तो ऊन और रेशम इसमें उत्पाद होता है। रेशम से अपना रेशम वस्त्र होता है, ऊन से अपना स्वेटर है ना, मफलर है ना, मौजे, दस्ताने तैयार किया जाता है ना, कंबल तैयार किया जाता है। और रेशम से रेशम वस्त्र जो साड़ी, रेशम साड़ी बहुत महंगा होता है, रेशम का कपड़ा बहुत महंगा होता है, रेशम की साड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत महंगा कॉस्टली होता है, ठीक है। अब आता है कि अब दूसरा क्या है, संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, जो सिंथेटिक फैब्रिक्स है ना, ये लाइलॉन इसमें आता है, पॉलिस्टर आता है, रेयान, लाइलॉन है ना, एक्रिलिक है ना, ये सब आते हैं इसमें संश्लेषित रेशे में, है ना। इसमें एग्जाम्पल में लाइलॉन है, लाइलॉन देखा है आपने, लाइलॉन देखिए, लाइलॉन वगैरह, ठीक है। लाइलॉन का एक एग्जाम्पल है भी देखिए, लाइलॉन का है ना, ये सब लाइलॉन का एग्जाम्पल्स है, लाइलॉन का देख रहे हैं सब, लाइलॉन का धागा ये बहुत मजबूत होता है, इसकी खासियत बहुत मजबूत होता है। इधर कुआं में पानी खींचने के लिए पहले के ज़माने में क्या लाइलॉन का या नारियल का धागे का उपयोग किया जाता था। तो ये सब क्या ये सब क्या है, कृत्रिम है, मनुष्यों ने बनाया है इसे, है ना, मनुष्यों ने बनाया, कृत्रिम है, संश्लेषित रेशे हैं, है ना। ये भी किसका है, ये प्लास्टिक है, देखोगे सब, ये भी प्लास्टिक है, बहुत सारा प्लास्टिक है, पाइप देखे प्लास्टिक है ना, ब्रश है ना, बहुत प्लास्टिक सामान है। तब हम ना लाइलॉन है ना, सिंथेटिक रेशे में, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशे के प्रकार, कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत्रिम 4 प्रकार के। रेयान की एक तरह से ये है, क्या नाम है, रेयान एक तरह से सिल्क का है ना, जो आपका रेशम है ना, रेशम के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं ना, उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मानव ने, इंसानों ने क्या किया, रेयान इस तरह का बनाया ना, तो उससे जस्ट लाइक लगेगा कि वो आप रेशम का कपड़ा है, लेकिन वो क्या है, ओरिजिनली में रेयान का रहता है। वो भी जस्ट देखने में तुरंत जस्ट लगेगा कि ये रेशम का कपड़ा है, लेकिन क्या है, वो रेयान का कपड़ा है, ठीक है, उस तरह का रहता है। और दूसरा इसमें क्या है, लाइलॉन का एग्जांपल लिया ना, लाइलॉन का देखिए, ये हुआ लाइलॉन में आपका आ गया, ये आ गया, है ना, लाइलॉन, ठीक है। ये भी वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है, जनरली यूज करने के लिए लाइलॉन का यूज किया जाता है। गौर से देखिए ना, पहचानते हुए देखिए, सारा चीज़ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग ज़िंदगी में है ना, ये सब कहीं ना कहीं आप घर में या कहीं पे आप देखते हैं अपने जीवन में। लाइलॉन का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। पॉलिस्टर में देखिए, पॉलिस्टर में ये भी आएगा, पॉलिस्टर के कपड़े, इस तरह का पॉलिस्टर के कपड़े है ना, पॉलिस्टर के कपड़े इधर देखें, ये सब पॉलिस्टर के कपड़े है, ठीक है, पॉलिस्टर मिक्स है। हाँ, पॉलिस्टर की खासियत है ना कि ये ज़्यादा मुड़ते नहीं है, और धोएंगे ना जल्दी सूख जाते हैं। क्या होता है, धोने पे जल्दी से सूख जाते हैं। इसके बाद एक्रिलिक क्या है, इसमें जस्ट ऊन के कपड़े, ये लगेगा कृत्रिम, ओरिजिनल में जो ऊन होता है ना, जो भेड़ वाले ऊन होता है ना, वो काफ़ी गर्म करते हैं, लेकिन कृत्रिम एक तरह से बनावटी एक क्या होता है, ऊनी टाइप का कपड़ा होता है। जैसे एक्रिलिक का एग्जांपल ये ले सकते हैं, जो बनावटी है। आजकल मौजे आते हैं ना, रेडीमेड के मौजे जो आते हैं ना, एक्रिलिक के भी बने होते हैं, एक्रिलिक के भी बने होते हैं, मौजे आते हैं, पतले पतले मौजे आते हैं, मफलर आते हैं ना, वो जस्ट लगेगा ऊन का कपड़ा है। जैसे ये देखिए, देख रहे हैं, है ना, तो मौजे टोपी वगैरह बनाया जाता है ना, जो हल्के रहते हैं, हल्के ऊन टाइप के लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो एक्रिलिक के होते हैं ना, एक्रिलिक के होते हैं, ठीक है। किसी को देखना है, देखिए, देखना है, टच करके देखिए, छू कर सबको देखना है, दो देखिए,
इस तरह ऊन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हुए आगे बढ़ाइए, आप टाइम नहीं है ना ज़्यादा, हाफ घंटा में करना, ठीक है। और किसी को देखना है आप लोग का? ठीक है। तो अब आते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे कि कृत्रिम रेशे की विशेषता क्या है। कृत्रिम रेशे की विशेषता क्या है? अच्छा, जिसमें एक है ना, जो रेशे होता है ना, इस तरह के श्रृंखला में बने होते हैं, जनरली एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं रेशे। जिसे कपड़ा अभी दिखाया ना, इसमें क्या होता है, ये धागा जब देखोगे ना, एक दूसरे से ऐसे ऐसे श्रृंखला में जुड़े हुए रहते हैं, है ना, श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जैसे एक ऐसे श्रृंखला में जुड़ा हुआ आता है ना। जब बुनते समय एक श्रृंखला में बुना जाता है, इसका भाई ऐसे ऐसे बुना जाता है बहुलक के फॉर्म में, ठीक है, एक बहुलक के फॉर्म में बुना जाता है, ठीक है। लाइलॉन का देखिए, लाइलॉन का एग्जाम्पल, लाइलॉन इतना मजबूत होता है ना कि इसको आप दीवारों पर पेंट वगैरह करने में काफ़ी जलता है, बात नहीं कीजिए, पेंट वगैरह करने में काफ़ी काम आता है, या काफ़ी मजबूत होता है। काफ़ी देर रगड़ने के बाद भी अभी काफ़ी इस पर काम हुआ है ना ब्रश में। इसके बाद भी क्या हुआ है, इसके बाद भी अभी बहुत, अभी घिसने के बाद भी बहुत बता है। तो लाइलॉन बहुत मजबूत होता है, काम में बहुत लाया जाता है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को और दिखाया था ना, एक एग्जाम्पल जस्ट लाइलॉन का एक और देखिए यहाँ पर, लाइलॉन का ये क्या है, पैराशूट है ना, पैराशूट। तो लाइलॉन से ही पैराशूट बनता है, काफ़ी मजबूत होता है। कभी दुर्घटना हो जाता है ना, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वगैरह चलता है ना, कभी वो ख़राब हो जाए हेलीकॉप्टर, कोई डेंजर स्थिति में होता है, तो क्या इंसान बचने के लिए क्या करता है, पैराशूट के सहारे नीचे आ जाता है ना। पैराशूट खोल करके काफ़ी मजबूत होता है, लाइलॉन इतना मजबूत होता है। लाइलॉन है ना, समुद्र में भी है ना, नाव को बांधने के लिए, बोट को बांधने के लिए काफ़ी यूज किया जाता है। अब आते हैं कृत्रिम रेशे की विशेषता, है ना, जो मानव निर्मित जो रेशे हैं, सिंथेटिक रेशे के, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? ये कम महंगे होते हैं, इसकी कम महंगे होते हैं। ये सब क्या होता है, महंगे, ये सब महंगे नहीं होता है। रेशम की तरह, रेशम या जो आपके ऊन की तरह महंगे नहीं होते हैं। एक कब क्या कहते हैं, कम महंगे होते हैं, बहुत महंगा नहीं होता, कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता। दूसरा आसानी से उपलब्ध होता है। ये क्या है, लाइन वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ये सब, देख रहे हैं। तो बच्चों इसलिए बोले ना कि मुझे मेला जाती है तो क्या खिलौना खरीदता है। पहले मेला में जाती थी, खिलौना खरीदते थे आप लोग, तो हाँ, खिलौना क्यों खरीदते थे, खिलौना क्यों बनता है, क्योंकि आसानी से हमको प्लास्टिक मिल जाता है, आसानी से वो सामान मिल जाता है ना, आसानी से चीज़ें मिल जाती है, कृत्रिम रेशे से बने हुए सामान आसानी से मिल जाती है। प्लास्टिक वाले भी चीज़ें मिल जाते हैं आसान से। और टिकाऊ, ये क्या होता है, टिकाऊ भी होता है ना। जो गुड़िया बनती है ना, गुड़िया, हाँ गुड़िया बनता है, उसमें बाल, जो बाल लगाया जाता है ना, गुड़िया का जो बाल लगाया जाता है, वो भी क्या, वो किससे बनाता है, नायलॉन या पॉलिस्टर का होता होगा, नायलॉन और पॉलिस्टर का होता है ना, उसे पॉलिस्टर पहनाया जाता है। तो सब आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है ना, ताकि मार्केटिंग में क्या कंपनियाँ शांत करवा के वो शांत करवा देंगे। कंपनियाँ क्या करती है ना, कंपनियाँ क्या करती है ना, सस्ते वस्तुओं का, सस्ते चीज़ों को लाती है ताकि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा ले, है ना। इसीलिए वो आसानी से कम ज़्यादा पैसा मिले, कम खर्च करना पड़े बनाने में, उत्पाद करने में कम खर्च करने में, और आसानी से उपलब्ध हो जाता है उनको। और टिकाऊ होता है, काफ़ी टिकाऊ होता है ना, वो मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है ना। अगर हम लाइलॉन का उपयोग करते हैं, लाइलॉन की चीज़ों को खिलौना बनाते हैं तो काफ़ी गुड़िया बनता है, तो काफ़ी ईजी होता है ना। रख रखाव में भी आसान होता है, क्या होता है, रख रखाव में भी, रखने में भी आसानी होती है, रख रखाव में भी आसान होता है लास्ट, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा आप पॉइंट डाल सकते। इसके अलावा कुछ है, किसी को कुछ बोलना है, कृत्रिम इसे है ना, रख रखाव के अलावा भी क्या है, एक तो सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है ना, टिकाऊ होता है, मजबूत होता है,
रख रखाव में आसान होता है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट है? ठीक है, इसमें सोचिएगा आगे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं प्लास्टिक। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक 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 आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज़ है। कैसा है प्लास्टिक? प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है। आज हर जगह प्लास्टिक फैला हुआ है। आज हर जगह प्लास्टिक फैला हुआ है। आप अगर मेडिकल में जाते हो, मेडिकल शॉप में जाते हो, वहाँ भी प्लास्टिक का उपयोग किया रहा है ना। प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के लिए देखिए, जहाँ भी उठाओगे ना, मेडिसिन में आप गोली भी लेंगे ना तो प्लास्टिक में पैक रहता है। देख रहे हैं, दवा की गोलियाँ भी प्लास्टिक के डब्बे में प्लास्टिक में पैक होता है ना। बच्चों को खिलौने ये सब क्या है? ये सब देख रहे हैं, बच्चों को बहुत सारा TLM में सब आते हैं बच्चे के, वो सब कुछ में प्लास्टिक ही बने होते हैं। प्लास्टिक बहुत ईजी से उपलब्ध है। प्लास्टिक के बहुत किचन के सामान मग बन जाते हैं, है ना। बोतल, पानी बोतल, और ये मैंगो जूस वगैरह आता है, ये सब क्या आता है? बैलून भी देखते हैं। हाँ, प्लास्टिक में बहुत आसानी से उपलब्ध है। खाने पीने के, रखने के सामान प्लास्टिक का रहता है। ये रेनबो है ना, रेनबो है ना, बच्चे के लिए काफ़ी, है ना। ये सब भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है ना। प्लास्टिक का आसानी से बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डब्बे वगैरह प्लास्टिक बनते हैं। मेडिकल के सामान, है ना, पाइप वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेंगे तो वो भी प्लास्टिक के बहुत सारे बने होते हैं ना, है ना। प्लास्टिक पे कवर कर जाता है। किसी तरह का प्लास्टिक को लेकिन प्लास्टिक होता है ना, ये सब। इसके अलावा ये सब कंघी वगैरह देखिए, कंघी, ब्रश, है ना, कंघी, ब्रश, पेन, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए पेन वगैरह भी प्लास्टिक के बने होते हैं। जूते चप्पल भी बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं। हर जगह प्लास्टिक है, हर जगह प्लास्टिक की मिलावट है। यहाँ तक कि कैंची वगैरह के जो हैंडल होता है ना, इधर कैंची का हैंडल, ये भी प्लास्टिक के, है ना। कपड़े सुखाने के लिए हम लोग लगाते हैं ना, कि उड़ न जाए, इसके लिए करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के लिए भी झंडू आप देख रहे हैं प्लास्टिक का। मार्कर का इंक, ये भी प्लास्टिक के डब्बे में आ रहा है, पैक किया हुआ, है ना। मोबाइल के कवर, ये भी प्लास्टिक के। मेडिकल में और देखिए, सिरिंज, ये भी प्लास्टिक है ना, ये भी प्लास्टिक आता है ना। पॉलीथीन, है ना, आजकल पॉलीथीन आ गया है, इसके लिए प्लास्टिक यूज हो रहा है, पॉलीथीन वगैरह। तो बहुत प्लास्टिक लगता है ना, हर जगह फैल लिया है। इंसानों के जीवन में प्लास्टिक बहुत बस गया है चारों तरफ। हम लोग प्लास्टिक प्रतिदिन यूज करते हैं, है ना। हम लोग प्लास्टिक किसी न किसी तरह से प्रतिदिन, ना जानते हुए नहीं जानते हुए भी प्लास्टिक का यूज करते ही हैं, ठीक है। प्लास्टिक एक बहुलक के फॉर्म में होता है। कैसा होता है प्लास्टिक? प्लास्टिक बहुलक के फॉर्म में होता है। जैसे देखिए इधर, प्लास्टिक बहुलक के फॉर्म में होता है। इस तरह का बहुलक फॉर्म होता है प्लास्टिक, देखिए इस तरह का, है ना। ऐसे बहुलक फॉर्म होता है, या इस तरह होगा। इस तरह का बहुलक है, या तो सिंगल इस तरह जुड़े होते हैं, चाहे इस तरह जुड़े होते हैं। प्लास्टिक बहुलक के फॉर्म में होता है, ठीक है। या तो रैखिक होता है, सीधे सीधे होता है, या क्रॉस में होते हैं। या क्या होते हैं, ऐसे सीधे सीधे होंगे, या तो क्रॉस में होंगे, ऐसे और ऐसे क्रॉस में होंगे, ठीक है। प्लास्टिक दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। तो हम अब तो जीवन में प्लास्टिक का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हल्ला करता है तो शांत करने के लिए एक चला जाएगा, ठीक है। इधर शांत करने के लिए 2 लोग रहो, ठीक है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, क्या होता है प्लास्टिक कितने प्रकार, इसके प्रकार भी जानेंगे। प्लास्टिक कितने तरह का है, तो हम लोग 8th क्लास में मोटे है ना, प्लास्टिक के प्रकार भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होता है प्लास्टिक का? पहला पार्ट होता है, उस रखिए, है ना। पहला पार्ट होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्या होता है थर्मोसेटिंग। 2 तरह का प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्या है थर्मोसेटिंग। बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, बाद में देख लीजिएगा उसको। तो थर्मोप्लास्टिक में आता है, थर्मोप्लास्टिक में क्या खासियत है? थर्मोप्लास्टिक जनरली क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक ये जल्दी से पिघल जाता है, गर्म करोगे ना थर्मोप्लास्टिक जल्दी से पिघल जाएगा। और क्या होता है, ये
आसानी से गर्म हो जाता है। अब गर्म होकर आकार में चेंज हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक में, है ना, थर्मोप्लास्टिक में एक, है ना। बार बार अगर अभी बोतल को हम पिघलाएंगे तो क्या पिघल कर क्या हो जाएगा, पूरा सिकुड़ के इसका आकार चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। इसको भी गर्म करेंगे तो प्लास्टिक का, है ना, शेप चेंज हो जाएगा। तो एक प्लास्टिक होता है ना शेप चेंज। पॉलीथीन देखा था आपने, पॉलीथीन, इसको गर्म करेंगे ना कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ सेकंड में जल कर आओ क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, पूरी तरह जलता नहीं है ना, जलकर आकार चेंज होगा। अभी दिख रहा है ना साफ सुथरा, जल कर इस तरह हो जाएगा आकार ना, कोयले के भांति हो जाएगा। तो पॉलीथीन आता है एग्जाम्पल, पॉलीथीन इसके क्या है, थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन एग्जाम्पल ले लो, पॉलीथीन का एग्जाम्पल ले सकते हो। खिलौने एक दिया था बच्चे ने, खिलौने देख रहे हैं, खिलौने देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। बच्चे के लिए बाइक है, इसके अलावा खिलौने के लिए बहुत सारे बच्चे के सामान होता है ना, ये होते हैं। इसके अलावा बच्चे को क्या खेलने के लिए बहुत सारे सामान है, हाँ। पेन वगैरह भी गर्म करोगे ना, ये सब प्लास्टिक ऐसा है ना, प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। ये सब गर्म करेंगे ना शेप चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है। ये बच्चों को खिलौने बैलून में गर्म करेंगे तो भी इसका हो जाता है ना। तो ये सब प्लास्टिक है ना, मेडिसिन जो पैक किया जाता है इसमें भी करोगे चेंज ना, बिसिल्स जो बच्चे के खिलौने और आते हैं, है ना, ये सब बजा दीजिए। हाँ। ये साउंड पढ़ रहे तो उसमें बजाने की जरूरत है, अभी साउंड हम लोग ने पढ़ नहीं रहा ना, अभी हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक और ये पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंघी हो रहा है, इसको भी गर्म करेंगे तो जल्दी से पिघल के शेप चेंज हो जाएगा, इसका नक्शा बिगड़ जाएगा, फिर ये झाड़ने लायक नहीं रहेगा कंघी। इसको आप गर्म कीजिए ना बर्नर में जलाकर, तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो कंघी हो गया, बोतल हो गया, पाइप हो गया। पाइप देखिए, इसको भी आप गर्म करोगे तो पाइप, ये भी क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। ये भी पाइप है ना, बंधा हुआ है, आपके लैब में पड़ा हुआ था, अगर खोलना नहीं चाह रहा है देख लीजिए इसे, ठीक है। ये पाइप है, दिख रहा है। हाँ, ये पाइप। तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है ना थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक जल्दी से पिघल जाते हैं और आकार चेंज होता है, बार बार इसको पिघलाकर अलग अलग शेप दिया जा सकता है ना। तो एग्जाम्पल, तो प्लास्टिक में पहला एक हो गया थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा प्लास्टिक किस तरह का है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक किसे कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने के बाद क्या होता है, इसका शेप चेंज नहीं होता, एक बार जिस झांसे में आप डाल दिए ना वो शेप चेंज नहीं करेगा। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल आपका कुकर का हैंडल है, कुकर का हैंडल में है ना, इसको एक बार फैक्ट्री में इस सांचे में ढाल दिया ना, इसको गर्म करोगे ना तो पिघलेगा नहीं ना, हीट होगा, है ना, गर्म होगा ना, शेप चेंज होगा इसका। इसीलिए तो ये कुकर प्रेशर काफ़ी हीट में खाना बनता है ना, दाल वगैरह या चावल वगैरह जो बनता है, इसके बाद भी ये क्या है, ये गर्म नहीं होता। बिना कपड़े के माध्यम से इसको हम चूल्हे से नीचे उतार सकते हैं ना, उतार के रख सकते हैं, जो है ना। इसके हैंडल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कुकर का हैंडल। तवे होता है जिसके हैंडल लगा होता है तवे में, या जो कढ़ाई में हैंडल लगा होता है इस तरह का काला वाला में, है ना, वो भी किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिक्स टाइप के प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना। इसमें और एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में और देखिए, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन। इसमें क्या है, आप रोटी पर घी या तेल लगाने के काम आता है ना तवे पे, ये भी थर्मोसेटिंग का है एग्जाम्पल वाली प्लास्टिक है ये वाला, ठीक है। ये गर्म नहीं होता, निकल गया कहाँ गया, वो निकल गया है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक घी लगाने में तेल लगाने पर ये होता नहीं है, ठीक है, निकल गया अलग बात है, ठीक है। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हम लोग क्या दिए थे अभी, प्रेशर कुकर दिया था ना, कुकर दिया था, कुकर का हैंडल है ना, कुकर का हैंडल वगैरह, ठीक है, एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ये प्लास्टिक का थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा, इसलिए ये सब थोड़ा कॉस्टली होता है। इस तरह के प्लास्टिक से कॉस्टली ज़्यादा होता है इसका, है ना।
टाइम लगेगा सर? टाइम थोड़ा लगेगा, वेट कर लीजिए, थोड़ा हो जाएगा बस। 1 घंटा तो दिखाई में टाइम वेस्ट हो गया। शांत। अब बिजली का स्विच, जो बिजली का स्विच आप देख रहे हैं ना, बिजली का स्विच, बिजली का स्विच, क्या? बिजली का स्विच देख रहे हैं सब ना, इसमें किसमें होता है? थर्मोसेटिंग का बना होता है, इसीलिए तो इसमें हीट आता है ना, बिजली आती है, हीट तो गर्म करती है, इसके बाद भी क्या ना है, ये जलता नहीं है ना। और कभी कभी देखेंगे अगर खराब प्लास्टिक का अगर लगाया होता है ना, खराब प्लास्टिक का स्विच लगा रहता है ना तो जल जाता है ना। इसलिए अच्छे क्वालिटी का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है ना तो जलता नहीं है, लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है। किचन के बर्तन जैसे कुकर, प्रेशर कुकर दिखाया, बर्तन के हत्था है ना, प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल, तवे का बर्तन हत्था होता है, वो केतली का हत्था जो होता है, सो टेलीफोन देखा ना, मोबाइल देखा, उसमें भी कहा है, वो भी कौन सा प्लास्टिक बनता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है ना। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब प्लास्टिक के गुण अवगुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लास्टिक के गुण अवगुण। गुण अवगुण। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है, लाभ भी है और हानि भी है। मानव जीवन के लिए प्लास्टिक फायदेमंद भी है और हानिकारक भी है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। प्लास्टिक का गुण क्या है? एक क्रियाशील होता है, ये जल में क्या है, ये जल में क्रियाशील नहीं करता है। जैसे आप लोहे के सामान लेंगे ना, लोहे का सामान अगर लेंगे, लोहे का सामान कुछ लीजिए नहीं यहाँ पे, ठीक है, लोहे का सामान अगर लेंगे तो क्या होगा उसमें, जैसे ये आपका दरवाज़ा है, जैसे दरवाज़ा है, इसमें पानी पड़ेगा ना, इसको है 1 महीना बरसात के टाइम में बाहर रखो, अब प्लास्टिक को बाहर रखो ना, इस मग को प्लास्टिक के बाहर रखो तो क्या होगा, इसमें जंग लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इस डब्बे में क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। इसलिए बोला जा रहा है एक क्रियाशील नहीं होता है, किससे? जल और वायु से। जल मतलब पानी से और वायु मतलब हवा से, उसकी नमी से अभिक्रिया नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, लोहे में क्या जंग लग जाएगा, है ना, जंग लग जाता है ना, तो क्या होता है, लोहे का नुकसान हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का नुकसान नहीं होगा, है ना। इसलिए जनरली देखा जाता है कि फ्लैट वगैरह में, बाथरूम में जनरली क्या किया जाता है, वहाँ का बाथरूम में हर समय पानी आता जाता रहता है ना, तो बाथरूम में जो दरवाजे होते हैं क्या बनाया जाता है, या तो प्लास्टिक के बनाया जाता है, प्लास्टिक के दरवाजे होते हैं, या तो एल्यूमिनियम के होते हैं। किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं। लेकिन लोहे और इस तरह के पदार्थ को नहीं होते जो क्रियाशील करके पानी और हवा से नुकसान करते। ठीक है। अगला दूसरा है इसकी विशेषता, हल्ला मत कीजिए, शांत वेट। आगे जाइए, पीछे क्यों चला, आगे आ जाइए, उठ के आगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आगे देखिए, ये हल्का और सबल और टिकाऊ होता है। ये क्या होता है, हल्का और सबल और टिकाऊ होता है। क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, हल्का होता है। एक तो हल्का देखो, ये मग हल्का है ना, लेकिन अगर लोहे का सामान लोगे तो काफ़ी भारी होता है। बोतल काफ़ी हल्का है ना, इसलिए जो बिस्लरी की बोतल या पानी बेचने वाले क्या होता है, बोतल के प्लास्टिक के बोतल का यूज करते हैं, इनक स्टील का बोतल का यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है, हल्का भी है और क्या है, सबल भी है, टिकाऊ भी है, मजबूत होता है और टिकाऊ भी होता है। ताकि इसलिए बिस्लरी की बोतल आता है 15-20 के, इसलिए पानी की बोतल इसमें बेचते हैं ना, प्लास्टिक के बोतल में बेचा जाता है। दूसरा क्या है, कुचालक होते हैं, उष्मागत विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इसमें अगर ये स्विच में अगर ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें करंट लगने का डर नहीं रहता है ना। इसमें देखो बिजली मिस्त्री क्या होता है, बिजली जो पोल पे बिजली मिस्त्री क्या करते हैं, वो प्लास्टिक के चप्पल, हाँ, रबड़ के दस्ताने पहन के चलते हैं, प्लास्टिक के दस्ताने पहनते हैं। पैर में भी क्या करते हैं, हाँ, तो बोलिए ना, सब प्लास्टिक के चप्पल पहनते हैं, जूते पहन के रखते हैं, है ना, ताकि क्या उसको करंट ना लगे, है ना, करंट ना लगे। इसलिए उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक से हम लोग बच सकते हैं, विद्युत उसमें नहीं लग पाती है। चौथा है उद्योग और घरेलू कार्यों में उपयोगी। उद्योग जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री वगैरह, फैक्ट्री और घरेलू कार्य मतलब किचन में खाना जहाँ बनता है, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने कुकर का ये दिखाया हैंडल, यहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है ना बचने के लिए।
मेडिकल के लिए उपयोगी होता है, मेडिकल के लिए, है ना, मेडिकल के लिए उपयोग किया है ना। मेडिकल में क्या कहलाता है, मेडिकल जैसे आप पानी चढ़ाने के लिए पाइप का यूज किया जाता है, बहुत सारा मेडिकल की जो मेडिसिन पैक किया जाता है ना, मेडिसिन पैक किया जाता है। जैसे झंडू बाम का यहाँ पे लाया एग्जाम्पल लिया, आपका सिरिंज का पैक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल क्या लिया था, यहाँ कुछ सामान लाया था, और है ना, इसके अलावा बहुत सारा सामान यहाँ पर लाया था हम ना, इसका मेडिकल का सामान लाए थे, है ना। और इसके अलावा बहुत सारा बड़ा जो मेडिकल के सामान जो भी है ना, हाँ, मेडिसिन है ना, ये सब स्प्रे नोजल है ना, जो होता है ना मेडिकल के, है ना, दवाएं जो होती है ना, सिरिंज है, ये सब मेडिकल का जो सामान है, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं सब सामान, देख रहे हैं। तो ये सब सामान के लिए हम लोग क्या प्लास्टिक, वहाँ भी प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसका गुण हुआ, इसके अलावा भी प्लास्टिक का उपयोग करता है ना, इसके अलावा भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। घर आप देख रहे हैं, चेयर भी जो स्कूल में चेयर होगा, टेबल होगा, वो भी प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक मानव जीवन, लकड़ी का है। हाँ, लकड़ी का आता है, भी लकड़ी का भी होता है, लेकिन प्लास्टिक का भी रहता है, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। बच्चे के खिलौने प्लास्टिक के बने बहुत सारे मिलते हैं, है ना, बच्चे के खिलौने, ठीक है। बोतल, डब्बे, ये सब डब्बे क्या है, प्लास्टिक के है सब डब्बे। तो प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन इसके गुण के अलावा अवगुण भी है, नुकसान भी है, हानिकारक भी प्लास्टिक है। सुना होगा कि भारत सरकार ने प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन लगाया है। किस पे बैन लगा दिया है, इस पे लगा दिया है। इस पॉलीथीन लोग लेकर बाजार जाते थे ना, चावल दाल और सब्जियां लाते थे ना, गए दुकान वाला क्या करता था, सब्जी दे दिया, हम लोग यूज किए, सब्जी 1 किलो ले आए, काटे उटे बनाए, इसके बाद क्या करते थे, किचन से बाहर इसको फेंक देते थे, तो फीका होता था, ज़मीन में चला जाता था, ज़मीन में जलता भी नहीं ना, सबसे समस्या जलता भी नहीं है। क्या करते, किचन में बाहर क्या होता, सड़ता ही नहीं, ना गलता है ना सड़ता है, बहुत कई टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, नहीं होता है, कई साल भी लग जाता है, नहीं सड़ता, भूमि को ख़राब कर देता है, ज़मीन को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक में इसलिए भारत सरकार ने बंद लगाया है, बोला कि इसलिए आप जूट का बैग यूज कीजिए, झोला लेके जाइए, कपड़े का यूज कीजिए, लेकिन प्लास्टिक को बैन लगा दिया है, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक खासकर। तो प्लास्टिक के अवगुण का लिस्ट देखिए हम जो लिखे हैं, जो मेन आपके बुक में भी दिया हुआ है, बात मत कीजिए। प्राकृतिक में अपघटन नहीं होता, प्रकृति में क्या होता है, अपघटन नहीं होता, कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपके बुक में लिस्ट में दिया हुआ है यहाँ पर कि सब्जी, यहाँ लिखा है सब्जी और फल के छिलके, भोजन पदार्थ 1 से 2 सप्ताह में। आलू के छिलके, बात मत कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ बता रहा है, जैसे सब्जी, आलू के छिलके, है ना, जो भी सब्जियों के छिलके है ना, या सब्जी काटने में जो बच जाता है ना, उसको आप फेंक देंगे ना ज़मीन पे, तो 1 से 2 सप्ताह में सड़कर मिट्टी मिल जाएगा, समझे, अपघटित हो जाएगा, खाद बन जाएगा, फिर उसको उपयोग करते हैं, है ना, कंपोस्ट खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ है कागज़ भी आपका 10 से 30 दिन में आप कागज़ को फाड़ के फेंक दिया ना, पानी पड़ेगा तो सड़ के का ज़मीन में मिट्टी मिल जाता है ना, उससे नुकसान नहीं होता है मिट्टी को, समझे। कागज़ किससे बनता है, पेड़ से बनता है ना, कागज़ भी पेड़ पौधे से ही बनता है ना, पेड़ से ही बनता है। इसके अलावा सूती कपड़ा 2 से 5 माह, सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में भी वो सड़ जाता है, सूती कपड़ा, है ना। इस तरह लकड़ी से 10 से 15 वर्ष, लकड़ी जो है ना 10 से 15, कुछ लकड़ियाँ बहुत पहले सड़ जाती है, 2-3 साल में सड़ जाती है, लेकिन कुछ लकड़ियाँ होती है 10 से 15 साल में सड़ जाती है पानी पड़ने पे। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष, ऊनी वस्त्र कितना, ऊनी वस्त्र जो होता है, ऊनी वस्त्र देख रहा ना, ऊनी वस्त्र 1 महीने के अंदर सड़ जाता है, 1 वर्ष। टीन, एल्युमिनियम, टीन का चादरा दिया हुआ ना, टीन का चादरा दिया हुआ है, टीन का चादरा, एल्युमिनियम, है ना, पानी पड़ने पर वो भी कितना, 1 वर्ष नहीं 100 से 500 वर्ष लग जाता है इसको मिट्टी में मिलने में। एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डब्बे, है ना, ये सब डब्बे जो आ रहा है, अन्य धातुओं के डब्बे, ये सब आपको 100 साल से 5 साल के अंदर, तो उतना प्रकृति को नुकसान नहीं करते ये सब चीज़ें। लेकिन प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक थैलियाँ, जो प्लास्टिक की थैलियाँ है ना, ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो देख रहे हैं आप ना, ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ ना, ये जल्दी सड़ता गलता नहीं भाई, ये जल्दी कई वर्ष लगाते हैं, ये जैविक खाद नहीं बनता है ना, जैविक खाद वगैरह नहीं बन पाएंगे। इससे क्या होता है, भूमि मेरा विषैला हो जाता है, इसको जलाएंगे ना तो विषैला गैस बनेगा, जिससे अगर सांस लोगे ना बहुत सारी बीमारियां हो सकती है ना, भूमि गंदा हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगा, पैदावार नहीं होगा, है ना, जल स्तर नीचे चला जाएगा,
समझ रहे, जल स्तर मेरा नीचे चला जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद किया है। ठीक है, दूसरा ये जलाने पर विषैला धुआं निकलता है। इसको कभी प्लास्टिक जलते हुए देखा है? इसको जलाओ तो बहुत विषैला गैस निकलेगा, बहुत बुरा गंध देता है ना, इससे भी कई तरह की बीमारियां हो जाएगी, है ना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब खाना प्लास्टिक में रख के खाते हैं ना, कहा जाता है प्लास्टिक का अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कैसे हानिकारक है पूछिए? तो इसके लिए क्या है ना, कैसे हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए? तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसा है ना कि प्लास्टिक में रखा हुआ बर्तन में गर्म खाना खाओगे ना तो कैंसर और बहुत सारी बीमारी होने की संभावना है, कैंसर बीमारी। इसलिए प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी थर्मोकोल ये सब का आता है ना, थर्मोकोल ये सब का इस तरह का देखा है, थर्मोकोल ये सब का प्लास्टिक का देखा है इधर बर्तन। हम कुछ एग्जाम्पल लाए हैं, मेरे पास वो बर्तन नहीं था, बहुत सारा पूजा वगैरह में भी थर्मोकोल का डब्बा रहता है ना, उसमें गरम गरम खाना खाओगे ना तो खाना इसका मिल जाएगा उसमें, और जब खाओगे तो बहुत सारी बीमारी होने की संभावना हो जाएगी। 10 मिनट बाद, ठीक है। तो ये सब क्या प्लास्टिक में बन जाए, ये हो जाएगा डब्बा वगैरह में खाएंगे ना, इसके डब्बे वगैरह इससे बने हुए प्लेट में, डब्बों में, है ना, पार्टियों में शादियों में खूब चलता है सब ना, इस तरह के बने हुए चलता है ना, इसी तरह का होता है। शुक्र देखो इस तरह को देखा है। हाँ, इस समय गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म खाओगे इसका पिघल कर उसमें मिल जाएगा खाना में, तो कई तरह की बीमारियाँ होगा। इसलिए बोला है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझ रहे हैं। जीव जंतु पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु जो है ना, इंसानों पर प्रभाव पड़ता ही है, इसके बाद जीव जंतु है ना, क्योंकि इस धरती में बहुत सारे जीव जंतु है ना, ये गाय है, बहुत सारे हैं, गिलहरी बकरी सब आता है ना, इससे छोटे से बड़े जीव जंतु तक सबको नुकसान पड़ेगा, सबको मिट्टी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा मिट्टी के अंदर रहते हैं जानवर जंतु, अंदर मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो उनको भी तो पानी पीना है, यहाँ की चीज़ों को खाना है, तो भी तो नुकसान करेगा ना उनका। अब पांचवा का है मिट्टी, पानी, खाद्य पदार्थ, जलवायु प्रदूषण। मिट्टी बताया ना कि प्लास्टिक अगर अब घटित नहीं हुआ जल्दी से, वो सड़ता गलता नहीं है, कई साल लग जाते हैं, नहीं सड़ता गलता है, तो भूमि बंजर बन जाती है, पैदावार नहीं होगा तो आदमी खाएगा कैसे? बंजर भूमि जिसमें पैदावार नहीं हो पाएगा खाएगा कैसे? तो मिट्टी को मेरे खराब करेगा, पानी को खराब करेगा, सुनिए पानी को खराब करेगा, पानी को खराब कर देगा। अगर हम पानी, है ना, पानी देख रहा ना, पानी में अगर सड़ा इसमें अगर प्लास्टिक को बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे ना, पानी मेरा दूषित कर देगा, है ना। खासकर गर्म पानी प्लास्टिक के बर्तन से नहीं पीना चाहिए, ठीक है। खाद्य पदार्थ, है ना, बोला ना, गर्म जो खाद्य पदार्थ लंबे टाइम तक प्लास्टिक के बर्तन में रखो ना तो भी उसका खाना उसमें मिल जाने की संभावना होती है। जलवायु प्रदूषण, जलवायु, है ना, वातावरण भी प्रदूषण कर देगा ना। और छठा क्या है? पॉलीथीन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। पॉलीथीन क्या था? उर्वरा शक्ति को खत्म करती है। मिट्टी अभी बताया ना, मिट्टी उर्वरा शक्ति को कम करती है। जैसे भूमि बंजर हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी उर्वरा शक्ति खत्म कर देगी। बंजर होने के साथ साथ उसका जल स्तर, जल का लेवल है ना, बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ तक बढ़ कि हम लोग देखा कि प्लास्टिक का बहुत हमारे जीवन में लाभ भी है और हानि भी है ना। हमारे जीवन में लाभ भी हानि है, इसी पर प्लास्टिक को सावधानीपूर्वक यूज करना है ना। खासकर भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे इसीलिए बैन लगा दिया है ना, कि आने वाले जनरेशन को भोगना ना पड़े, आने वाले मनुष्यों को जो इसका भोगना ना पड़े। भूमि गंदा हो जाएगा, जल गंदा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ गंदे हो जाएंगे, जलवायु गंदा, हवा पानी सब गंदा हो जाएगा, तब कितना सारी बीमारी होगा, इंसान मरने लगेगा। बीमारी होगा तो कोई बचेगा। तो हम लोग मोटा मोटी आज जाना कि संस्कृति जैसे प्लास्टिक जैसे, है ना, इसके 4